नेचुरल फार्मिंग करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरे परिवार में 7-8 मौत तो कैंसर से हुई और 2-3 मौत हार्ट अटैक से हुई। तो उसके बाद दिमाग घूम गया। अच्छा। अब ये कहीं ना कहीं कहाँ कमी है जो मतलब परिवार में इतना कैंसर बढ़ रहा है और हार्ट की बीमारी आ रही है। हाँ। तो फिर कुल मिला के ये रिजल्ट निकला कि कहीं ना कहीं हमारे खाने में ही कमी है जी। तो इसलिए मैं प्राकृतिक खेती में आया। मैं 7-8 साल हो लिए मेरे को, मैंने एक दाना भी डीएपी यूरिया का नहीं डालता। मैं मतलब आप जहर मुक्त खेती कर रहे जहर हैं। मुक्त बिल्कुल। जी। अगर कोई भाई एक दाना भी साबित कर देगा ना मेरी खेती में जी। तो मैं उसको इनाम दूंगा जो कहेगा। जी। बचे हुए गन्ने का अपना गुड़ निकलवाऊंगा, अच्छा, गुड़ बना ऑर्गेनिक गुड़ अपनी अच्छा। आंखों के सामने। हाँ, उसमें किसी प्रकार का कोई भी कोई मिलावट नहीं होगी, कोई उसमें केमिकल नहीं चीनी होगा। से चीनी केमिकल कुछ नहीं होगा। हाँ। सिर्फ ये जो अपने जो भिंडी होती है ना वो बोला करे उसको जी, भिंडी वो डलती है जो गुड़ को साफ करने के साफ लिए। करने के लिए हाँ, हाँ। उसका उससे मैं बनवाऊंगा और उसका रेट मैं 120 रुपए किलो निकालूंगा। 120 रुपए केजी आप देंगे। हाँ। नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फार्मिंग एंड हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल मैं झज्जर जिले के माछरोली गांव में आया हूं। आज मैं आपको दिखाऊंगा नेचुरल फार्मिंग की ताकत। जो भी किसान भाई गन्ना लगाते हैं, केमिकल और फर्टिलाइजर डालते हैं, उनका गन्ना मात्र 4 रुपए किलो मील पर बिकता है। लेकिन मेरे साथ है सुरेंद्र जी जो नेचुरल गन्ना तैयार कर रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं गन्ना लगा हुआ है और इसकी हाइट भी 15 फुट है। इनका गन्ना खेत से ही 30 रुपए किलो बिक रहा है। लोग लाइन लगा लगा के इनका गन्ना खरीद के ले जा रहे हैं। तो नेचुरल गन्ना इन्होंने कैसे तैयार किया है, वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे सुरेंद्र जी से। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार जी अमित जी, आपको और आपके चैनल वालों को भी, सभी देखने वालों को नमस्कार जी। तो सुरेंद्र जी ये बताइए, आप नेचुरल फार्मिंग कब से कर रहे हैं? मैं नेचुरल फार्मिंग सन 17-18 से कर रहा हूँ। मतलब 17-18 से आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं? हाँ, 2017-18 से नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ मैं। जी। तो आपने नेचुरल फार्मिंग को क्यों चुना, क्योंकि पहले आप केमिकल वाली खेती करते थे? पहले केमिकल की करता था। जी। नेचुरल फार्मिंग को आपने क्यों चुना? नेचुरल फार्मिंग करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरे परिवार में 7-8 मौत तो कैंसर से हुई अच्छा। और 2-3 मौत हार्ट अटैक से हुई। मतलब 7-8 मौत कैंसर से हुई कैंसर है से हुई, और 2-3 मौत हार्ट अटैक से हुई है। हार्ट अटैक से हुई। जी। तो उसके बाद दिमाग घूम गया। अच्छा। अभी ये कहीं ना कहीं कहाँ कमी है हुँ। जो मतलब परिवार में इतना कैंसर बढ़ रहा है और हार्ट की बीमारी आ रही है। हाँ। तो फिर कुल मिला के ये रिजल्ट निकला कि कहीं ना कहीं हमारे खाने में ही कमी है। जी। तो इसलिए मैं प्राकृतिक खेती में आया, मतलब प्राकृतिक खेती आपने शुरू की। शुरू की मैंने। जी। तो आप ये बताइए, जो गन्ना आपने लगाया हुआ है नेचुरल तरीके से, ये कितने एकड़ में लगाया जी? ये समझो जी 1 एकड़ में है। अच्छा। हाँ 1 जी, एकड़ में लगाया। 1 एकड़ में। अब तो ये तैयार हो चुका है पक के। हाँ। अब ये आप इसको बेच रहे हैं हाँ जी। और जो लोग हैं आपके खेत से 30 रुपए किलो के भाव से लेके जा रहे हैं। हाँ जी, 30 रुपए किलो लेके जा रहे हैं। जी। और जो एक बार गन्ना चूस ले है ना हाँ जी। वो दोबारा जरूर आवे, बिल्कुल जी। क्योंकि इसका टेस्ट ही अलग है। मैंने भी खा के देखा, आप गन्ना काफी मिठास है। तो दूसरा ये बताइए, जैसे नेचुरल आपने गन्ना तैयार किया है तो स्टार्टिंग से आप बताइए कैसे जमीन तैयार हुई? स्टार्टिंग में तो जी मैंने शुरू में अपने ट्रैक्टर से बाह बुआई करके मतलब मतलब उसके जमीन को समतल किया। समतल किया। ठीक है जी। समतल करके मैंने फिर इस पे बेड बनाई। हाँ जी। फिर इसके नालियों में मैंने हाँ। 4 बाई 2 पे मतलब अपनी एक आंख के गन्ने लगाए। आँख जो होती है। एक आंख है वो हाँ, छोटी। ठीक है जी। हाँ, वो हाँ। उससे खूट से खूट 4 फुट हाँ। और गन्ने से गन्ना 2 फुट। जी। ये मॉडल था मेरा। मतलब जमीन तैयार हुई, उसमें आपने जमीन समतल करने के बाद बेड बना दिए, बेड बेड बनाने के बाद आँख लगा दी। आंख लगा। इस तरीके से आँख होती है, ऐसे लगाई जाती है जमीन में। तो उसके बाद फिर आपने लगा दिया, फिर आपने इसमें क्या-क्या डाला? फिर इसमें मैं जीवामृत ही डाले मैंने। सिर्फ जीवामृत? मेरी खेती जीवामृत और घन जीवामृत पे है। जी। जब ये मैंने आखिरी बार में इसमें घन जीवामृत मिला दिया हाँ। था, ट्रैक्टर की जब मेरी आखिरी जुताई हुई ना हाँ, हाँ। धरती की, जी। तो उसमें मैंने पहले घन जीवामृत लगा दिया। जी। फिर उसके बाद जब गन्ना लगाया, उस गन्ना लगाने के बाद हुँ। जब पानी चलाया मैंने तो हुँ। उसमें जीवामृत डाल दिया था। मतलब आपने जीवामृत कितनी बार चलाया? जीवामृत जैसे भी मैं पानी देता था 15 हाँ। दिन में अच्छा, अच्छा। या 10 दिन में, हुँ, हुँ। जब भी इसको जरूरत पड़ती पानी की तभी मैं जीवामृत चलाया मतलब करता। पानी के साथ आपने पानी के साथ जीवामृत चलाया बस? 1000 लीटर की टंकी है। जी। कभी उपले का पानी, हुँ। कि मेरे पास 3 गाय हैं जी। देसी गौ माता, देसी गौ माता है। कभी उनका गौमूत्र भी उनके साथ में मतलब इकट्ठा हो जाता 50-100 लीटर, हाँ, तो हाँ। वो पानी भी उनके साथ चला देता। स्प्रे में भी मेरा जीवामृत चला करता इसमें। जैसे ही मैं पानी में देता तो जीवामृत कुछ रख लेता, उसकी हुँ। स्प्रे करता मैं। गौमूत्र की भी स्प्रे की है मैंने, हुँ। खट्टी लस्सी की भी स्प्रे की है और जी मैंने 10 परनियर भी बना रखा है, जी। उसकी भी स्प्रे कराया करता मैं। लेकिन मैंने जहर कोई नहीं डाला। मैं 7-8 साल हो लिए मेरे को, मैंने एक दाना भी डीएपी यूरिया का नहीं डालता मैं।
मतलब आप जहर मुक्त खेती कर रहे जहर हैं। मुक्त बिल्कुल। जी अगर कोई भाई एक दाना भी साबित कर देगा ना मेरी खेती में, जी तो मैं उसको इनाम दूंगा जो कहेगा। जी। और सुरेंद्र जी दिखाइए एक बार अपनी गन्ने की हाइट दिखाइए ये जी। मेरा हाथ, मैं 5 फुट का हूँ, ऊपर 2 फुट का हाथ होगा, हाँ और उससे ऊपर देखो गन्ना कितना हाँ, ऊपर जा रहा है। मतलब 14-15 फीट हाइट है गन्ने की। दूसरे ये बताइए आपका मतलब प्रोडक्शन कितना आ जाएगा 1 एकड़ से? देखो जी, प्रोडक्शन का तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि अच्छा मेरा पहला साल है। अच्छा, पहली बार आपने गन्ना हाँ, लगाया? पहला साल है जी। मेरा गन्ने का, हुँ। तो मैं प्रोडक्शन बता नहीं सकता। हाँ, हाँ। लेकिन ये है, मैं ये कह सकता हूँ हुँ। रासायनिक वाले से मेरी कम नहीं है। अच्छा, ठीक, तो उनके बराबर चली है मेरी जी, साल पहला ठीक में। साल है और वो भी मतलब कोई 5 किलो गन्ना लेके जा रहा है आपसे, कोई हाँ, 10 ले जा रहा है, कोई कोई 2 भी 1 ले जा रहा क्विंटल है। ले जा रहा है, कोई जी, 30 किलो ले जा रहा है, कोई जी। 20 किलो ले जा रहा है। अब मतलब हिसाब फिर आ नहीं पाएगा। हाँ, हिसाब नहीं लेकिन होगा। वैसे देख रहे हैं गन्ना आपका काफ़ी हाइट का है। हाँ जी, सुरेंद्र जी ये बताइए मान लो जो गन्ना बिक गया वो तो बिक गया हाँ और जो जी, बच गया फिर उसका आप क्या करेंगे? जो गन्ना बचेगा जी क्योंकि उसका, मील में तो वो रेट मिलेगा नहीं आपको, नहीं मील में रेट नहीं 30 रुपए मिलेगा, किलो। मील में तो रेट नहीं मिलेगा, ये हाँ, तो मेरे को पता है। हाँ जी। लेकिन मैं इस गन्ने के बचे हुए गन्ने का अपना गुड़ निकलवाऊंगा, अच्छा, गुड़ ऑर्गेनिक बनवाएँगे। गुड़ अपनी अच्छा, आंखों के सामने। हाँ, उसमें किसी प्रकार का कोई भी कोई मिलावट नहीं होगी, कोई उसमें केमिकल नहीं चीनी होगा। से चीनी केमिकल कुछ नहीं होगा। हाँ, सिर्फ ये जो अपने जो भिंडी होती है ना, वो बोला करे उसको, जी, वो भिंडी डलती है जो गुड़ को साफ करने के साफ लिए। करने के लिए, हाँ, हाँ। उसको उससे मैं बनवाऊंगा, बिल्कुल ओरिजिनल होगा वो, हुँ, प्राकृतिक होगा। हुँ। और उसका रेट मैं 120 रुपए किलो निकालूंगा। 120 रुपए केजी आप देंगे। हाँ, 120 रुपए तो केजी जो दूंगा। भी मान लो आपसे नेचुरल गुड़ लेना चाहे, तो आप कोरियर करा देंगे उनको? हाँ, मतलब भेज देंगे उनके पास? हाँ भेज दूंगा, या घर स अगर हाँ, कोई ज्यादा मंगवाओगा तो हाँ। भेजूंगा, नहीं थोड़ा मंगवाओगा तो यहाँ से लेके यहाँ जाना से ही पड़ेगा। लेना पड़ेगा हाँ, मतलब आप आपके अपने गाँव से, हाँ, माछरोली से। मासौली से मेरे घर जी। से ले जाना मान लो पड़ेगा। कोई 10 किलो गुड़ आपको ऑर्डर कर दे कि भाई सुरेंद्र जी आप मेरे पास दिल्ली 10 किलो गुड़ भेज दो, हाँ, तो कोरियर से भेज दूंगा। भेज देंगे ना? हाँ, कोरियर से भेज दूंगा उसका। जी। तो सुरेंद्र जी आप एक बार ये बताइए, आपने गन्ना लगाने से लेकर और गन्ना तैयार करने तक कितना खर्चा आ गया आपका 1 एकड़ में? खर्चे की तो ये है जी अमित जी, जब भी मैं पानी देता हूँ ना, हाँ जी। तो मैं जीवामृत चलाता हूँ, जी, 1000 लीटर, कभी 500 लीटर। तो उसमें हमारा मतलब समझ लो 200 लीटर के हिसाब से समझो आप। जी। 200 लीटर में हम 2 किलो तो वो डालते हैं बेसन, अच्छा। 2 किलो गुड़। इतनी मिट्टी बढ़िया पीपल के नीचे की हाँ। जहाँ डीएपी यूरिया नहीं इस्तेमाल की जी, हो, और बाकी उसमें पानी होता है। गोबर ले लिया 10 किलो, ठीक है। 10 लीटर ही उसमें गौमूत्र ले लिया। गौमूत्र ले लिया। इनको सबको मिला के, हुँ, और सुबह शाम घुमाना, मिला 5 मिनट सुबह, ठीक 5 है। मिनट शाम को क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। हाँ, तो आपकी वो 4 दिन में खाद तैयार हो जाएगी, ठीक है जी। जीवामृत। तो मैंने तो डाला 500 लीटर भी, 1000 लीटर भी। अच्छा, अच्छा। तो उस हिसाब से आप ये अंदाजा लगा लो कितना हुँ, खर्चा आया है। हुँ। लेकिन मैंने हर पानी में जीवामृत, कभी उपलेगा पानी, हाँ, पानी के साथ भी हाँ, गौमूत्र भी चलाया है मैंने। ठीक है। मैंने खट्टी लस्सी की स्प्रे भी की है मैंने। हाँ, खर्चे की लगाओ तो खर्चा तो देखो मैंने गिनती की नहीं। जी, लेकिन ये है कि हमारे खर्चा, हमारी प्राकृतिक खेती है ना, हाँ, इसमें खर्चा ज्यादा हुआ है। अच्छा, और रासायनिक वाले हैं वो तो आधे घंटे में स्प्रे करके खेत में और अपने घर में चले जाते हैं। जी, लेकिन मेरा तो महीनों लग जाए, कसौला लेके मैं नड़ा जी, करता हूँ, तो हाँ, मेरा तो बहुत टाइम लगा है। तो हुँ। इसलिए इसमें ये खर्चा ज्यादा है, मतलब आप कह रहे हैं मेहनत ज़्यादा है। मेहनत ज्यादा है इसमें, जी, और एक नड़ा का खर्चा ज्यादा है। हाँ, बाकी खाद खूद का तो कोई खर्चा नहीं है। जी। नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको देसी गौ माता तो रखनी पड़ेगी। देसी गौ माता इसमें तो जरूरी है, नेचुरल फार्मिंग तभी हो पाएगी। तभी हो पाई। देसी गौ माता जरूरी है जी, इसमें, तो क्योंकि एक गौमूत्र ग्राम देसी गौ माता के मतलब 1 ग्राम गोबर में जी, 500 करोड़ पोषक तत्व होते हैं। जी, तो जो खेती के लिए दी बेस्ट है, इससे हाँ, बढ़िया कुछ नहीं है। जी, बिल्कुल। और हमारी मिट्टी अगर सूंघ के देखोगे ना आप, हुँ, तो इसमें खुशबू मिलेगी आपको। हाँ, इसमें केचुए बहुत, अर्थवर्म जिसको अंग्रेजी में अर्थवर्म बोल रहे हैं, हुँ। और अपनी देसी भाषा में केचुए। जी, किसी भी किसान भाई को नेचुरल फार्मिंग से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो वो सुरेंद्र जी से संपर्क कर सकता है और सुरेंद्र जी नेचुरल गुड़ भी तैयार कराएंगे। किसी को भी गुड़ चाहिए तो वीडियो में सुरेंद्र जी का नंबर और एड्रेस दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। इनसे नेचुरल गुड़ आप मंगा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।